हाय गाइस, मैंने आपको प्रॉमिस किया था जब हम आपको पहले वीडियो में जब सिखा रहे थे, क्या सिखा रहे थे आप याद करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में सिखाए थे। और उसके बाद में दूसरा वीडियो था वो ई अपॉन एम की जो वैल्यू जे जे थॉमसन ने दी थी वो कैसे ड्राइव की थी, तो उसको भी पूरा डिटेल हमने दूसरा वीडियो में बताया था। उसी सीरीज में हम तीसरा वीडियो आपको बता रहे हैं कि जो जहां काम जे जे थॉमसन ने छोड़ा था वहां से कैसे जो है रॉबर्ट ये मिल्लिकन ने कैसे उसको आगे बढ़ाया। तो आज हम विशेष करके तीन चीजें सीखने जा रहे हैं कि जो आर्य मतलब रॉबर्ट ए मिल्लिकन का जो ऑयल ड्रॉप मेथड है वो क्या है, और उसके बाद हाउ ही फाउंड द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 की पावर 3 kg कैसे इनको मालूम हुआ। देन हाउ ही फाउंड द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इतना कैसे इनको ये मिला, ये आपको हम बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जब तक कि आप ये इनका मॉडल नहीं समझोगे मिल्लिकन्स का ऑयल ड्रॉप मॉडल, तब तक कि ये इन चीजों को ड्राइव करना आसान नहीं है। तो कृपया करके आप ध्यान से प्लीज लिसन दिस अबाउट दिस मॉडल, देन यू विल अंडरस्टैंड। तो इन्होंने क्या किया कि एक कंटेनर लिया, ठीक है, और उसमें हाइड्रोजन गैस फिल कर दिया, और हाइड्रोजन गैस फिल करने के बाद उन्होंने दो इलेक्ट्रोड लगा दिए। ठीक है, दो इलेक्ट्रोड, एक पॉजिटिव और निगेटिव इलेक्ट्रोड लगा दिए और इसको एक बैटरी से जोड़ दिया। ठीक है, ये बैटरी से इसको जोड़ दिया। और उसके बाद जो है इन्होंने क्या किया कि एक ड्रॉपर है जिसके द्वारा से इन्होंने बम्बार्डिंग किया ऑयल ड्रॉप। ये क्या है? ऑयल ड्रॉप। ऑयल ड्रॉप जो है पॉजिटिव प्लेट पर डाला, ऊपर वाली प्लेट पॉजिटिव थी, ऊपर वाली प्लेट पर डाला, और जब पॉजिटिव प्लेट पर डाला तो ये पूरा बिखरा दिया था, मतलब ड्रॉपलेट के रूप में इन्होंने डाला था। कि ये पूरा समझ लीजिए इस तरह से है। जब इन्होंने डाला तो ये सारी ड्रॉपलेट है, ठीक है, ये सब ड्रॉपलेट है। लेकिन सारी ड्रॉपलेट इन्होंने गिरने नहीं दिया, कुछ ड्रॉपलेट को गिरने के लिए नीचे गैस में आने के लिए थोड़ा सा छोटा सा माइन्यूट होल कर दिया। ठीक है, और वहां से जो ऑयल की जो मिस्ट है, ठीक है, ये ऑयल मिस्ट जो है इसमें से गिरना शुरू करते हैं। ठीक है, और इनका पहले पॉजिटिव प्लेट पर जो ऑयल ड्रॉप गिर रही थी उसका मेजरमेंट इन्होंने ले लिया। ठीक है, उसके बाद क्या किया इन्होंने, जैसे ही ड्रॉप गिरने लगी तो उस ड्रॉप को पहली बार नापा गया। ठीक है, बिना कुछ छेड़छाड़ किए। तो जो वेट इसका था, जो मास इसका था, वही मास यहाँ पर भी जो निगेटिव प्लेट पे आए तो पाया गया। लेकिन बाद में इन्होंने क्या किया कि ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट के द्वारा जो है एक्सरे की बम्बार्डिंग कर दिया। किसकी बम्बार्डिंग कर दिया? एक्सरेज की बम्बार्डिंग कर दिया। और जब एक्सरेज की बम्बार्डिंग किया तो इसमें जो हाइड्रोजन गैस थे वो आयनाइज्ड हो गए। हाइड्रोजन गैस क्या हो गए? आयनाइज्ड हो गए। कि हाइड्रोजन गैस आयनाइज कैसे हो गए? कि हाइड्रोजन जो है अपना इलेक्ट्रॉन खो करके ये बन जाते हैं। ठीक है, ये बन गए, अपने इलेक्ट्रॉन खो दिए उनके कारण से। ठीक है, उनके कोलिशन के कारण से इलेक्ट्रॉन जो है इसके डिस्टर्ब होते हैं, आयन बन जाते हैं, तो हाइड्रोजन आयन बन जाते हैं। जब हाइड्रोजन आयन के कारण से जो इलेक्ट्रॉन इससे रिलीज हुए थे, फ्री हुए थे, वो इलेक्ट्रॉन जाकर के इनके ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन इन ड्रॉप के पर आ जाते हैं। और जब ये ड्रॉप का जब वेट था मापा, और इस ड्रॉप का जो पहली ड्रॉप थी इसका मास नापा, जो यहाँ से गिर रहे थे इसका मास नापा, और ये जो ड्रॉपलेट का मास नापा, इसमें डिफरेंस आ गया। जो डिफरेंस आया, तो कितना डिफरेंस आया? जो मास डिफरेंस आया इसमें वो कई बार ऐसा किया तो किसी में 1.6 इंटू 10 की पावर 19 आया, किसी में 3.6 इंटू 10 की पावर 19 आया, तो किसी का जो है 4.8 इंटू 10 की पावर 19 आया। ये इन्होंने देखा। जो डिफरेंसेस पाया उसके बीच में, जो इसका
इसका मास यानी आयनाइज्ड ड्रॉप और विदाउट आयनाइज, ठीक है, विदाउट आयनाइज ड्रॉप, ठीक है। आयनाइज ड्रॉप को जब नापा तो ये पाया कि इसमें कुछ है जो आज ये चार्जेस जब चढ़ गया तो उसके कारण से ये मास उसके मल्टीपल में बढ़ गया, जो कुछ था उसके मल्टीपल में बढ़ता गया। जैसे मास एक ड्रॉप अगर एक आयन उसके ऊपर चढ़ा तो उसका जो मास था मान लिया जाए m था तो इतना हो गया। उसके बाद दूसरे में देखा गया दो चार्जेस किसी ड्रॉपलेट पे चढ़ गए तो उसके कारण से ये हो गया। तीसरे पर जब 3 ड्रॉप चढ़ गए तो ये देखा कि जो ये चार्जेस हैं वो मल्टीपल में है। तो इसी से ये पता कर लिया या किसी का तो मल्टीपल हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, इसका मतलब कोई एक यूनिट है। इस प्रकार से इन्होंने निकाल दिया यूनिट चार्ज E इक्वल कितना निकाल दिया 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। एग्जैक्टली ये वैल्यू निकल करके आती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज इस प्रकार से इन्होंने निकाल दिया और उसके बाद जब ये निकल गया, ए की जब वैल्यू निकल गई तब इन्होंने इसी बेस पे जो है इसी की वैल्यू जो है वो जे थॉमसन के जो वैल्यू निकाला था E इक्वल कितना निकाला था उसी से इन्होंने मास निकाल दिया। उन्होंने जे थॉमसन का आपने देखा है E अपान एम इक्वल उसकी वैल्यू जो होती है कितनी होती है 1.76 इंटू 10 की पावर 23 होती है, सॉरी 11 होती है, ठीक है। इतनी वैल्यू होती है। तो इस वैल्यू में क्या कर दिया, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज अभी निकाल ही लिया था, इलेक्ट्रॉन का चार्ज इन्होंने इस प्रकार से निकाल दिया। नहीं अगर जो आप सॉल्व करें तो इस प्रकार से आएगा m इंटू 1.76 इंटू 10 की पावर 11 इक्वल E आएगा, ठीक है। तो इससे अब जो है क्या किया इन्होंने मास निकाल लिया m इक्वल E अपान 1.76 इंटू 10 की पावर माइनस 11 और E की वैल्यू रख दिया 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 अपान 1.67 इंटू 10 की पावर 11 और जब इसको किया तो ये निकल गया आपकी वैल्यू, ये ऊपर जाएगा तो 26 है, 19 है, 19 में 11 जुड़ जाएगा कि यहाँ पर प्लस हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा जो इसकी पावर होती है, तो उधर करीब 30 हो जाएगा, ठीक है। और इससे जब आप डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू निकल करके आती है वो 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम निकल करके आती है, ठीक है। इस प्रकार से ये वैल्यू इन्होंने डिराइव किया। किसने डिराइव किया? आर्य मिल्कान ने, ठीक है। तो आर्य मिल्कान ने दोनों वैल्यू फाइंड आउट कर लिया आसानी से। ये इक्वल इन्होंने कहा कितना 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 ये वैल्यू निकाला और दूसरा जो इलेक्ट्रॉन का जो मास निकाला वो ये मास निकाला जो, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन का मास ऑलमोस्ट हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन आयन के मास के बराबर होता है, ये कह सकते हैं कि ये मास इन्होंने निकाला, ठीक है। Okay, so hope you have understood this, and if you have not understood, please write comment. I will try to simplify as much as possible. Thank you.